अरे उसकी ब्लैक थी, व्हाइट कलर की मारुति की ब्लैक थी, 20,000 के 30,000 कुछ ऐसे। बॉय जी ने कहा बेच दो ब्लैक में, मैं कहा नहीं, मैंने अपने लिए खरीदी है खुद चलाने के लिए। उस दिन आ रहा था किसी ने शुरू में गोल्ड खूब सारा लिया हो, वो तो आज किंग हो गया। अभी तेरी मम्मी भी याद कर रही थी, जब हम उड़ीसा में थे तब गोल्ड का रेट था 8,000 रुपए। तो मैंने कहा तब पैसे थे तो हमने कहा उस टाइम अपने इकट्ठे किए, ऐसे ही उठा उठा के कैश लॉकर में भर रहे हैं, उससे अच्छा गोल्ड लिया होता। तब तो सुनते नहीं थे। कितना टाइम पापा ने 6 लाख रुपया लॉकर में रखा, कहीं पैसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लॉकर में रखा हुआ था। अभी जब मकान बनाया ऊपर वाला तो उसमें लग गया ना वो सारा। तब कितने सालों बाद ऐसे रखा, वो वेस्ट है ना। मैं अपने बैंक में पैसे नहीं रखता, सब लगा देता हूँ। मेरे आगे दिखते हैं ना, मुझे अजीब लगता है। उस टाइम जो माइंड में तो था, तो मैं वही सोचता कि मैं शेयर अप्लाई करता रहता, लेता रहता, करे तो कितना ज्यादा होता। तो पता नहीं था ना, कोई बताने वाला था? कोई नहीं था। तो बॉय जी अमीर कैसे हुए? अरे वो तो डॉक्टर की, नहीं तो बॉय जी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे? करते हुए उनको तो यार भाई जी दो जगह तो अभी उन्होंने उनको वहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए भी, मैंने एक जगह जहाँ मम्मी को रचना हुई थी ना, जिस उसमें नर्सिंग होम में, तो वो हमारे BHL के पैनल पे थी। तो हमारे BHL में मेडिकल फ्री था टोटल। तो वो उससे बड़ा फ्रेंडली वो लेडी डॉक्टर जो थी, उससे ऐसे ही मैंने बात करी, तो कहती हाँ जी बुला लो, उनको बुला लो। वो भी चाहते थे कि भाई मेरे यहाँ पे कोई डॉक्टर आए। तो मैंने उसको जब बताया कि उन्होंने DM किया हुआ है, गैस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट है ये वो, तो वो कहती बुला लो, मैं मिला दो। फिर उस भाई जी को फिर वो चल भाई जी ने अपना वहाँ पे शुरू कर दिया था। और मेहनत बहुत करते थे, सुबह से खड़े हैं, रात तक खड़े रहते थे, इतनी मेहनत अभी भी करते हैं। तो क्या दो टाइम काम करते थे? और तो बॉय जी उन्होंने अपना एज क्या है? पापा से 1 साल छोटे हैं। 2 साल। भाई फर्क देख लो, वो कितने एक्टिव है बॉय जी। अभी मस्त जोक्स मारते हैं, मस्त लेते हैं सबकी। पहले तो मुझे जाने में ही वो होता था, इसी डेट जाऊंगा, अब ले लेंगे मेरी। अरे ले लेते थे वो, पहले देखेंगे मैं क्या टी-शर्ट पहनी है, अच्छा बेटा इधर आ। तेरे को उन्होंने कहा था ले ले पालमपुर वाला, वो बात करके वो कर लो। जैसे अब मनाली वाला नहीं चल रहा, टीम को वहाँ पे भिजवा दो। मनाली वाला चल रहा है भाई, आप अब चल रहा है, जा रहे लोग अब आने स्टार्ट हो गए। अच्छा रास्ता हो गया ठीक। तो देखो ना, कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। मेहनत रंग लाती है, ये भी है। मेहनत करो, मेहनत। उनके पेशेंट्स उनको बड़े वो देते हैं। उनके वहाँ जाके बैठ जाएगा ना, कहाँ जो पेशेंट आते हैं। ब्लॉग बन जाएगा मेरा, ब्लॉग बनेगा। तो मैं एक दिन बॉय जी को बोलता हूँ, बॉय जी ब्लॉग बना रहे हैं डॉक्टर के ऊपर। क्या बोला था जिसको डंडे से बोला था, डंडा पता नहीं क्या। यही पेशेंट आते हैं ना, बहाने इधर उधर के सुनाते हैं, क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे पूछते हैं, फिर बॉय जी भी ऐसा पटाखा मारते हैं ना हंसी हंसी में। एक बार पता नहीं किसी ने कहा मैं तो जी वहाँ जाना, ये करना, वो करना, तो मैं कोई मेरी ट्रेन छूट जानी थी, कुछ ऐसे बोला उसने। नहीं कुछ और था, कहते मैं ट्रैवल एजेंट थोड़ी है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ देखना। तो जिसका नाम लिया था बॉय जी ने, उसी ने किया ऑपरेशन अर्नब का। बॉय जी ने 2 नाम लिए थे कि या तो फोर्टिस में इससे करवाओ, या तो इससे कराओ मेदांता में। तो उन दोनों को दिखाया था, फिर अर्नब ने फोर्टिस चूज किया था, तो फोर्टिस में उसका हुआ। अच्छा बता रहा था ने बनाया ऑक्सीजन, वो कह रहे अब 4 डीप ब्रेथ लो, कहता चौथा लिया, उसके बाद मुझे सीधा ICU याद है। मैं कहा ऑपरेशन कब होगा, कह रहा हो गया। थोड़ा गुग्गू सा हो गया वो। अच्छा कि तुमने ये नहीं करना, तो वो वही करेगा वो तो है ही है, कोई चीज ज्यादा नहीं। तो अब उसको पता हो गया कि क्या क्या डैमेज हो सकता है, और फिर पर उसने पढ़ लिया ना ये सब। अब किसी को पता लगता है कि वो शिट आपके दिमाग में कुछ है। बड़ी बुआ का भी तो कुछ हुआ था, ये थोड़ी बड़ा सही है ना, निकल गया उसका, ठीक है। तो अच्छा हुआ ना कि पहले ही पता लग गया। सीरियस नहीं है, बॉय जी ने तो बोला ही था। हाँ तो वो उसके वो वाले पार्ट्स में नहीं था ना। अब जैसे इनका हमारा एक और दोस्त है, उसको भी है, पर उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, तो वो उसके साथ ही उसको जीना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो खतरनाक है।
कि वो कभी भी वो हो सकता है। तो वो ना गाड़ी चला सकता है ना वो ये कर सकता है, बड़ा कुछ है उसका रिस्ट्रिक्शन, दवाइयाँ उसको रोज खानी पड़ती तो है। इसकी भी मेडिसिन चलेंगी? इसकी भी चलेंगी, चलेंगी। एंटी सीजर चलेंगी इसकी। कौन सी? एंटी सीजर हाँ, वो तो मैंने बोला ही था, वो तो चलेंगी चलेंगी, वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। वो नहीं छोड़ सकता। नानी को एक बार हॉस्पिटल में आया था, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। कब आया नानी को? जब हॉस्पिटल फोर्टिस में एडमिट थी चंडीगढ़, हाँ फिर उनको खानी पड़ती थी और फिर चुपचाप पता नहीं कब वो दवाई छोड़ दी हुई थी नानी ने। छोड़ दी थी। जब डेथ हुई उससे थोड़ा टाइम पहले तो पता हाँ। चला। नानी ब्लॉग पे नहीं आती थी? नानी कब तब तो व्लॉग नहीं बनाता था। ओ, पर मेरे पास फुटेज पड़ी है तो मैं स्टोरी वो कर सकता हूँ। अगर है तो दिखा। हाँ, जैसे मैं भी चेक कर रहा था ना, मेरे पास पुरानी बहुत पड़ी है। सो गाइस अब से हम अब स्टूडियो बन जाएगा तो हम बस बैठ के गपशप लड़ाएंगे बढ़िया एकदम। जैसे अब कल डाली तो अच्छी थी वो, पुरानी स्टोरी सही थी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि बढ़िया मजे आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो दिखा सकता है वो। नहीं तो अभी ये तो फर्स्ट टाइम मैंने फोन से ऐसे किया है। अब आप सोचो क्या सामने कैमरा वैमरा लगा के ढंग से एडिट होगी, पूरा स्क्रीन शेयर करके मैं भी देख रहा हूँ और मैं अपना रिप्लाई दे रहा हूँ कि वहाँ पे इसके पीछे क्या हुआ था, इसके पीछे क्या हुआ किसी था। ने तो लिखा था अब इसके ऊपर पूरा ब्लॉग बना दो। हाँ बट अरे मेरे पास पूरी फुटेज है उसकी यार, क्या क्या हुआ था वो बंदी का, वो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। ठीक है, तो क्या था, ये सारे थे नमूने। मेरे को तो मैं तो फिर भी एंथुसियास्ट था। मेरे को तो अब अभी भी किसी भी पहाड़ पे चढ़ा दो मैं चढ़ जाऊंगा। तो जो नॉर्मल बंदा है, एक मोटा और मोटी भी थी, एक मोटी सी लड़की थी, वो तो चल ही नहीं पा रही थी। आप सोचो, अब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता मैं जो उस टाइम में करता था। मैं त्रियुंद ऐसे चढ़ के ऊपर जाता था, वहां से हम एक टिप केव था जो पीक है ना उसके नीचे का। अब इधर से इधर 6 किलोमीटर है या 3-4 किलोमीटर है। मैं 1.5 घंटे में इधर भाग के इधर गया, उनको ढूंढा, वो बंदे मिल गए। अच्छा ठीक है चलो वापस अपने ग्रुप के पास, क्योंकि सब लोग वहीं सो रहे थे और पीछे 1-2 लोग गायब भी हो गए। तो मैं उनको देखने के लिए पीछे भागा एकदम, फिर वापस चले गए। तो मैं इंद्रोजा को भी साथ में ले गया था, वो भी डेयर डेविल बन गई थी मेरे साथ। मेरा पजामा पहना हुआ उसने एडिडास वाला। देखा मैंने, तूने बड़ा ही पहना हुआ वो बहुत पहना है मैंने, जिम उसी में जाता था मैं। तो इंद्रोजा ने भी चढ़ ली थी। एक बच्चा था उसकी फट गई थी, उसको हमने वहीं पे बिठा दिया था। जैसे ऐसे पहाड़ है ना, वो ग्लेशियर था पूरा। वो तो भाई बहुत तो ही वो खतरनाक था। उससे पहले भी मैं गया हूँ, बट पहले हम रास्ते से गए ना पूरा। अभी इस टाइम पे वो खुला ही नहीं था रास्ता, तो हम ऐसे ग्लेशियर चढ़ के ऊपर गए थे। क्रेजी था। तो जो थक जा रहा था उसको हम वहीं पे ग्लेशियर पे साइड में बिठा रहे थे। हम कह जब स्लिपरी भी तो होता है ग्लेशियर। हाँ मतलब स्लिपरी होता है ना, उसको रोकना आना चाहिए। तो ऊपर तो पहुंच गए, वहाँ पे हमने मजे किए। फिर वो गाइड ने बोला जल्दी जल्दी चलो क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फट जाएगी। जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद मतलब आप लगा लो 10 डिग्री नीचे एकदम से, तो ठंड भी बढ़ जाएगी और रात को कुछ दिखना भी नहीं है। पहुंचोगे कैसे? ग्लेशियर में किसी का पैर पूरा अंदर गया, तुम गए वहाँ पे। तो उसने बोला कि अब हम ऐसे रस्सी बांध के नीचे नहीं जा सकते, सबको हम सिखा रहे हैं कि रोकना कैसे है। उसमें हम सिखा रहे थे कि ऐसे रोकना है, ये करना है। पहली बार ये सब सिखा रहे। उतने में वो लड़की स्लाइड ऐसे करके नीचे जा रही है। हाँ पीछे पत्थर में बजी वो, थोड़ा मेरे को लगा सर फटा इसका, यहीं गई, मेरा तो करियर ही खत्म। स्टार्ट होने से पहले गया मैं, और मैं ऐसे सुपरमैन की तरह ऐसे भागता हुआ गया हूँ, क्रिश की तरह उसके ऊपर। मैं क्रिश की तरह ऐसे वर्टिकल भागा, उसको पकड़ा। मैंने देखा भाई उसका सर्वर ठीक है, खून नहीं निकला था। मैंने ठीक है ले जाओ इसको। फिर उसको गाइड ऊपर चढ़ा के नीचे तक ले गए हैं। इंद्रोजा को मैंने अपने पीछे बिठाया, पद्दी उसकी भी वीडियो की दिखाऊंगा। इंद्रोजा को मैं पीछे बिठाया, मैं कहा मुझे पकड़ दो। मैंने स्लाइड दिया सीधा और मेरा पूरा पजामा फट गया, अंदर इतनी सारी बर्फ थी मुझे याद है। और सीधा नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे सीधा स्लाइड करके पहुंच गए थे हम। पता नहीं कितनी शॉपिंग करके आया था, कोई स्लीपिंग बैग, कोई तो मामू ने पैसे वो कार्ड दिया था ना, उनके कार्ड से मैंने सब लिए थे। 5-6 स्लीपिंग बैग लिए थे। ये वो फिलहाल ढिमकाना पूछूंगा कहाँ पड़ा है वो। बढ़िया मजे थे। अरे बड़ा मतलब वो तो टाइम था यार। फिर वो जो चंटू बंटू थे वो गाइड वहीं से पकड़े थे मैंने, वहाँ बात करके कि भाई कोई गाइड आ जाओ। वैसे तो मैं ही था, मैं इनको ले जाता। मैं अकेले कहाँ संभालूंगा, कोई और भी चाहिए। फिर एक माउंटेनियर वाला क्लाइंबिंग बंदा मिला था, उसको शायद 2000 रुपये दिए थे पर डे के हिसाब से। और जो छोटे चंटू बंटू गाइड थे उनको 1000-1200 रुपये दिए थे। तो ऐसे मैंने पूरा ग्रुप बना लिया था। कैंपिंग इक्विपमेंट सारा अपना था, खाने पीने का सामान राशन वाशन ले लिया था। सबको सब काम भी बनाया। और क्या, सबको रोटियां खिलानी पड़ती है बना के। तो खुद ही रोटी बना के खिला रहे थे इनको, दाल चावल। किसने बनाई? हमने बनाई, और कौन बनाएगा? तूने? मतलब मैंने सर्व किया, उन्होंने बनाई, गाइड ने बनाई थी। हमने तो ऐसे बोल ज्यादा मत बोल, समझा ना? सारा खाना ही तूने बनाया। चल निकल। हमने
चलो भाई 1 घंटे का लॉक मिल जाएगा भाई। गाइस ये है बढ़िया रोड जो अब कटता है जयपुर के लिए, जो मैंने पिछली बार देखा नहीं था और मैं सीधा आगे निकल गया था। हाँ तब 150 किलोमीटर पहले बोल दिया। हाँ कि बता देना, क्योंकि पिछली बार देखो ना ये 16 लिखा है, 20 मिनट और धीरे हुआ है। आगे दौसा से होके आना पड़ेगा, अभी यहीं से कट गया। नाउ वील रीच डायरेक्टली टू जयपुर दोमदा। वो भी वैसे हिमांग पीछे है, वो भी गाड़ी चला सकता है पर उसके दोस्त अकेला हो जाएगा नहीं तो। पापा को क्या मारेगा दोनों। जब याद है हम आयुष की शादी में आए थे शॉपिंग करने। कहाँ जयपुर आए थे? जयपुर आए थे, कितना कंजस्टेड था, इतना गंदा रास्ता, हमें पता नहीं कितना ट्रैफिक मिला। वो आप मेन रास्ते से गए होगे ना, वो तो गोबर है। और ये देखो कैसे पहुंच गए। मैं उस रास्ते से भी 3.5 घंटे में आया हूँ। पता भी नहीं चला कि जयपुर आ गए। मुझे याद है एक बार मैं और रेमी आए थे, मरते मरते बचे थे ये हम। अभी 82 किलोमीटर हो रहा है। हाँ, तो अभी भी ऐसे पता भी नहीं चलेगा। ये 82 अभी पता नहीं चलेगा सीधा। अभी देखो ना 66 तो सेम है। हम सीधा 10 किलोमीटर पहले जयपुर से पहले कट मिलेगा तो थोड़ा सा ही है। नहीं तो पहले यहाँ दौसा से सड़ते सड़ते 1 घंटा लग जाता था। बहुत ही ट्रैफिक। वो वाला तो घटिया रास्ता है। अब ये देखो ना सीधा निकलेंगे दोमदा। बढ़िया रोड बना दिया वैसे गडकरी साहब ने। ज्यादा लंबा ब्लॉग बन जाएगा यार गाइस, फिर तुम बोलोगे यार ये तो पके ही जा रहे हैं, पके ही जा रहे हैं, पके ही जा रहे हैं। बढ़िया सनसेट हो रहा है एकदम दोमदा। सो गाइस हिमांग मिल गया मुझे, मैंने कहा चल मिल गया, शॉर्ट्स ले ले गाड़ी के बाहर से बी रोल। स्मार्ट बॉय देखा, बढ़िया हो गया टकटक। तेरे ही ख्याल। मेरा गला भी और सही हो गया पता है। आगे हाँ। मैं जैसे उस दिन ट्राई कर रहा था, मैं जैसे जा रहा हूँ तो नॉर्मल गाने गाता हूँ जो गा रहा होता था, आवाज बड़ी मस्त खुल रही है, हो गया मेरे को सीखना है। पहले गाते थे, गाना छोड़ दिया, वो आवाज ही नहीं निकलती। तो गाने किसने बोला तुझे मत गा, रात को गाया कर। बैठक लगा लिया करो रात को। क्या लगा लिया? कॉलोनी की आंटियों को बुला लिया करो। बनती भी नहीं ना किसी से यहाँ पे। बनने की बात नहीं, कुछ वैसी हो भी ना। यहाँ गोबर है वैसे। मैं वही कह रहा हूँ, अब ये इसको मैं वही सोच रहा हूँ, ये तो घर बना लिया इतने शौक से, इसमें रहने का सोचता नहीं हूँ मैं। इसको पहले एयरबिन भी चढ़ाता हूँ, मैं एक टारगेट बना लेता हूँ मेरे हिसाब से, मतलब 10 का तो लगाऊंगा पर नाइट। एक फ्लोर 10 का, नीचे का तो 10 का चलिए, या 6 से 8 तक का देखता हूँ, क्योंकि मनाली नहीं है ना। मनाली में एक कमरा 10,000 का जाता है। वो मनाली है तो क्या हुआ, ये नोएडा है, नोएडा पीछे भी है, कितने सारे कबाड़ी से खुलेगा। मैं तो तुम्हें 5 स्टार दे रहा हूँ। एनीवेज 8 7.5 8 मान के चलो, अगर 8 भी बन गया तो आप कैलकुलेशन क्या करो, क्योंकि एक बिजनेसमैन की सारी चीज़ कैलकुलेशन पे चलती है। कोई अगर मुझे कोई अपना बिजनेस ही बताता है ना, तो मेरा कैलकुलेशन कहता है यार शिट, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है। अच्छी बात है ना। चाहता मत बोल, बट ये भी गलती है ना, ये दिमाग में चलता है तो तुम आधा काम तुम्हें लगता है कि शिट मैंने तो कर लिया, बट करा है नहीं। समझ रहे हो? तो करने वाला बनना चाहिए, जो मैं वापस कर रहा हूँ कि करो, सोचो मत, क्योंकि सोचने और बताने में ना ऐसा लगता है कि मैंने कर लिया है। किसी को बताना भी नहीं चाहिए। बताना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं अब बता रहा, गोबर है सब। करो मरो धरो, समझे गाने। चल निकल। तेरे ही ख्याल। देखा वो कितने 10-12 लाख तो मैंने बचा ही दिए। क्या तेरे 12-15 लाख तो मैंने ही बचा दिए हैं। कैसे है? तू घर लेके दे रहा था ना रेंट पे, कौन सा? 1 लाख रुपए महीने का। हाँ या आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो मैं नहीं शिफ्ट हुई। चाहता मेरे बचे ना 12-15 लाख, निकाल 6 लाख। चल निकल, ठीक है ना। बदतमीजी करता है। पुलिस वाले पक्का तंग करेंगे, देखो। फिर कहीं मैंने अंदर ना रख पक्का दिया। मेरे को तो फेक पुलिस वाले लग रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले इस वर्दी में नहीं होते, या यहाँ पे होते हैं इस वर्दी में। पता नहीं, उड़ा दूं? नहीं उड़ाना क्या है। ये वैसे तो बड़े दिन से पड़ा ही है, इसको बोलो जरा ध्यान। तेरे उसमें आ गया क्या, देख चेक कर लेना। हाँ 3,000 डाल दिए भाई अब तो। ठीक है ना।
चढ़ अबे रुका ही नहीं यार, क्या रुका ही नहीं, ब्लॉग ही नहीं बना, मैंने ऑन किया था। काय के लिए? अरे कंटेंट मिल जाता ना यार। अच्छा कि शायद पुल से हाँ। कुछ करे, क्यों वेट कर रहा था? या करण साइकिल की शादी है, बेचारा गुस्सा हो गया वो। कंटेंट बनाना था तो उस दिन बनाना था ना तुमने, किस दिन? जिस दिन पंगे लिया तूने। मम्मी अब उस दिन डेथ हुई है, मैं नहीं, कंटेंट वैसे थोड़ी कह बनाऊंगा, रही उस हूँ, दिन ब्लॉग नहीं मैं वैसे बनाऊंगा कह रही हूँ, वो तेरी गलती थी। मैं तो, फिर भी कंटेंट तो था वैसे वो, पर कैमरा ऑन गलती तेरी होता। थी। मैं सोच रहा हूँ डैश कैम इसमें नहीं लगा, गोबर दूसरी थार में लगा हुआ है, तो उसमें ऑटोमेटिक सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है आगे पीछे। इसमें भी लगाता हूँ, हिमांग को बोलता हूँ, नहीं हिमांग को नहीं दे रहा भाई, उसने सारे मेरे मोटर निकलवा दी मेरी, साला। कौन, यही वाला ही मांगता? हाँ यही था। तो इसको बोल तो देता तू अब कि इससे काम- थोड़ी निकाली है, ये तो गाड़ी दे के आया। इन्फॉर्म तो कर देना कि बस जिसको उसको कर दी, मैंने तूने वीडियो काम भेज दी। कराया उसने ये किया, भेज दिया। जरा पूछ लेना उसको। उसको थोड़ी पता, RSLA से बंदा आया था, RSLA होता है जो रोड साइड असिस्टेंस होता है। वो अच्छा। आया, उसने बोला मेरे को 1500 रुपये दे देना, मैं ठीक कर देता हूँ। और 1500 के चक्कर में 20-30 हज़ार का चूना लगा के चला गया। गोबर ये तेरी बेहंड का नमन दे, स्कॉर्पियो छोटी हो तो। सब घूम रहे। अरे यहाँ पे यही होता है बस, यहाँ पे ऐसे गांव से लोग आके चिल्ला गांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इधर रहते हैं। अब ट्रैफिक कहीं तो मिलेगा, पूरा थोड़ी आप वहां तक पहुंच जाओगे। तेरी बेहंड का नमन। 12 तो किलोमीटर। यहाँ कहाँ जाना है आपको बताओ? जयपुर में क्या क्या देखोगे? जयपुर में में। तो बापू बाजार जाना, आप जौहरी मार्केट जाना। आपके आइडियोलॉजीज ही वो हैं, गोबर। मैं तो बढ़िया खाने का बता रहा था। इतनी बढ़िया बढ़िया जगह जाता है, एक ब्लू सी जगह है तेरी। अच्छा ब्लू सी पलाडियो जाना है। हाँ। ब्लू वाली तो भी बहुत सुंदर है, वो हाँ। दिखा रही हूँ। अरे बट आज उसने बंदे ने इनवाइट किया हुआ है, वहाँ जाना है। कहाँ? कल चल लेना रात को, ब्लू वाली जगह। हाँ, वो तो बहुत ही सुंदर है। बार पलाडियो, बार नाम पलाडियो, नहीं पता, बस ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट बार पलाडियो है वो। जब मेरी और गोलू की फोटो है। पहले भी जाता तू, हर हाँ बार जाता है हाँ, वहाँ हर पे। बार नहीं, बस एक दो बार स्टार्टिंग में गए हैं, हर बार थोड़ी जाते रहे। फालतू का महंगा है वो। फालतू का हाँ रहने दो फिर। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। मैं करना, सीट ऊपर करो, पीछे करो। हाँ ओ ये हुई ना बात। तो गाइस तुम्हें मैं पतला लग रहा हूँ तो बताना, हाउस माय फेस कट कमिंग अप। मेरे मस्त काले हो गए मेरे बाल, सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस बॉल ने किया कमाल। सारे वास्मॉल ना लगाने लग। अब आता भी है कि नहीं? ये तो बचपन की ऐड है, अभी भी आती है। आती है। कभी सोचा नहीं था वो ऐड देख के कि मुझे भी ऐसे कभी काले कराने पड़ेंगे। गोबर। क्या काले अर्नव कराए? की तो दाढ़ी भी, बुड्ढे की तो दाढ़ी भी वाइट होने लग गई है। तो तेरी भी हो जाएगी। सुवीर की, सॉरी सुवीर की दाढ़ी वाइट हो रही है, बुड्ढे के बाल गायब हो रहे हैं। तेरे गायब होके आ गए हैं। क्या? मैं क्या तेरे मेरे गायब होके आ गए हैं। हाँ मैं भी देख रहा था कि ट्रांसप्लांट के बाद भी तब तक नहीं आए हुए थे। मतलब अब ऐसा झाड़ा आ गया है। जैसे 1 साल पहले तक मैं भी अक्टूबर की फाइल देख रहा था दशहरे की, मेरे नहीं थे। को उसमें इतने नहीं थे, उसमें फिर भी यहाँ से गंजा था। अब तो ऐसे बाल आ गए हैं, ऐसे बाल आए हैं कि मैं बचपन की फोटो देखी, जितने मेरे 12th में बाल नहीं थे उससे ज्यादा लगा दिए। क्योंकि मैंने देखा है बचपन से, जैसे अभी जो तुम हाइकिंग वाली भी देख रहे थे तो उसमें भी मैं था। कितने बाल हैं? नहीं curly उसमें बाल क्या, हैं? अरे बट ये नहीं था ना मेरा। जैसे ये पापा का जो पूरा परिवार है जिसकी वजह से आया है, खानदानी में नहीं है ये। बूशू भी पूछ रहा था मैं भी करा लूं, मैं करा लो। उसके भी तो नहीं है। आयुष ने भी करा रखा है भाई, पता था आपको? आयुष ने कराया। आयुष ने भी करा रखा है। मैंने कहा तूने कब कराया? कह रहा मैंने करा लिया था। अच्छा, और क्या, भैया यहाँ तो ट्रैफिक जाम है। तो भाई अरे, कहीं तो मिलेगा। वो पहाड़ी City। तक है, वरना ऐसे रोड पूरी जाती है 40 किलोमीटर। ये देखो भैया ट्रैफिक आ गया भैया, जयपुरी बनबास। ये रहा ना कनक विलास। तो गाइस गोलू ने हमारे लिए कनक विलास कराया है, कनक द विलास। ये है क्या? कौन सा ये? ये तो गजन। कनक विलास आ गया भाई। अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का टैपिक है। ओ ये है कनक विलास। सही आ रहा है यार। ये है पुरानी हवेली है, क्यूट सा रूम है ना कहानी। ये नहीं है स्वीट, आपको ऊपर है, स्वीट में रह लो, मैं सुसु करके। शीशो की त्वचा में शूशु। हेलो, दिख रही हूँ मैं? यासी कहाँ है? अच्छा देखिए, where the fuck are you? पागल है क्या तुम? बाबा Bloody blood, she's the blood. बाबा पागल है क्या? ओए उड़ा दूं तेरे को? Blood bitch. Bloody
10 घंटे 12 घंटे लग गए। क्या 12 घंटे किसमें? 7:30 बजे निकली थी मैं वहाँ के टाइम के फिर हिसाब आजा से। पार्टी करते हैं। तो तू कह रहा कम्युनिटी का ओनर विराट कोहली, वो बात हो रहा है। अबे भाई विराट कोहली अब फ्रेंचाइजियां बेच रहा है ना। ओह राइट। हाँ दुबई में खोल लो फिर एक। हाँ खोल सकते हैं विराट कोहली की। ब्लडी bitch with लोग the तो पागल हैं। कल तो फाइनल भी है। हाँ पाकिस्तान के साथ है ना फिर से। हाँ। फिर से हारेगी चली। कल को कह रहा था अब देखना शायद हम आपको हरा देंगे। क्या तेरे पाकिस्तानी में एम्प्लॉइज बहुत है भाई, सारे भाई है? एक बंदे का आता है। तूने अब बोला बस नहीं कीजिए। ज्यादा बोलो मत, बाहर कर दूंगी और कंपनी से। ऐसे कि एक बंदे का आता है, कह रहे अब बस भी कीजिए, इतने संडे मत खराब कीजिए हमारे। फिर ऐसे बहुत खुश होंगे आप तो, आज पेमेंट भी कर दीजिए हमारी। मम्मी को तो मम्मी ने तो रिजेक्ट कर दी तेरी जगह। हैं? रिजेक्ट कर दी? क्यों? कहती मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी ओल्ड टाइप की जगह है। हाँ तो शिवानी कह रही थी कि आंटी को अच्छी नहीं लगी जगह। मैंने कहा कोई नहीं, तो कल होटल ले जाता हूँ। क्यों मम्मी नवाब हो गई भाई अब। भाई मम्मी मतलब बोल मम्मी को सर पे चढ़ा दिया हमने। हाँ, अब मम्मी धरती में नहीं रह रही है। मम्मी कहीं और रह रही है। हाँ मम्मी कह रही हम होटल में रहेंगे। मैं कहा होटल अरे कोई ऐसे मेरे को लगा कोई बुटीक वाली वो है, जैसे तुम हमेशा वैसे ही तो Actually, जाके मम्मी देख, मेरे को तुम्हारे ठीक उसमें लगा। या तो मम्मी उसमें देखती है तुम्हारे उसमें तुम्हें अच्छी जगहों पे रुकते देखते हुए। हाँ अबे तो ये वही थी जहाँ पे वो रुकी भी है। उनको उसकी पे नहीं, उनको तेरी वाली पे रहना है। ओके तो हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम पाली में जा रहे हैं, वो क्रेजी जगह है। हाँ वह 70,000 रुपये का स्वीट है। नहीं तो सिर्फ हम वहाँ रह रहे, सब रह रहे। नहीं हम रह रहे बस। ईशू को वीजा ही नहीं आया। क्यों? है? कहाँ का? दुबई का। तो उसने आना था नहीं तो। हाँ गए सब परिवार मिल गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। ओए ओए मेरी शर्ट है ना ये तो। शर्ट किसकी है? अबे ये तो मैंने ली थी, जयपुर है कहीं पे ली थी। ये बोल रही थी ये जयपुर की। वाह। तो गैस हम पहुंच चुके हैं 1 कम्यून। या उस दिन यहाँ का जो ओनर था वो उसको मिल गया था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो गैस मम्मी को जगह पसंद नहीं आई है, नखरे थोड़े बढ़ गए हैं। ज़्यादा मत बोल समझा। वो भी सही सेक्सी बना है। हाँ सो गैस ऐसे जगह देख के ना लगता है कि हमारे पास भी कैसी जगह होनी चाहिए। बुड्ढा का पीछे पड़ा हुआ है। तू $1 मिलियन दे दे, हम बढ़िया खोलते हैं एकदम। हाँ डिंटा फंक खोल सकते हैं, मैंने भी सोचा है। ये इनकी जगह है, इन्होंने कल इनवाइट किया। किसकी जगह है? चश्मे वाले की। भाई बढ़िया खाना आ गया है, खाना वेज ही आएगा। इतना बात नहीं करना। वेज झोल मोमोज, खाना तो बढ़िया लग रहा है एकदम। जगह भी मस्त लग रही है एकदम। मैं बुड्ढे को बोल, ओ वाह क्या जूम है इसका। भाई डीजे के अंदर घुस गए हम तो। हाँ पॉपकॉर्न ड्रिंक भी अच्छी होती है भाई, बढ़िया है। पहली जगह जो जयपुर में जो बहुत ही मतलब बहुत ही नॉन छपरी है, एकदम क्लासी है। ऐसा लग रहा है गोवा में आ गया। पता नहीं हमें पता कैसे था, आज 2 दिन वहाँ पार्टी करते हैं। तो गाइस ये जयपुर के कम्यून के ओनर हैं और ये वेब सीरीज में भी आ चुके हैं। अब ये ब्लॉग अब ब्लॉग ले रहे हैं तो फिर अब हो जाएगा। अब एक्टिंग तो करो, अब एक्टिंग तो करो। जब कैमरा आता है तो सब शर्मा जाते हैं। मेरे पर ये थोड़ी कि ये वो है और वो तो ले रहा हूँ। अभी विराट कोहली आया नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे है। वो तो इसने बताया, मैं कहा अच्छा वाह यहाँ पे है तो चल मोमोज खा के आएंगे। वीडियो में कहानी नहीं लग रही, ये कह रहा है कहानी रह गई। और एक कुछ चीजें छोटी मोटी रह गई। अरे यार क्या है, इनके एस्थेटिक बहुत नाटक रहते हैं ना, तो उनके हिसाब से एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। पहले पार्टी बाहर हो रही है, बहुत बड़ी जगह है, देखो तुम्हें दिख जाएगा। पहले बाहर पार्टी होगी, उसके बाद अंदर चले जाएंगे। देखो और अंदर एक और कॉफी टेबल वाली जगह है, फिर अंदर आ। तो गाइस 20 दिन बाद पीने ना शॉर्ट्स तो आज बनते हैं यार। चलो आ जाओ भाई, शॉर्ट पीते हैं। चलो शॉर्ट, चलो चीयर्स चीयर्स। हाँ
अब ऐसा लगा कुछ गया, अब लगा पेट में गया। गाना शॉट मेरा देखना, गाना मना कर रहा है, पापा कहते इधर दे इधर दे। मैं कहा मम्मी मना कर रही थी, पापा कह रहे इधर दे शॉट। भाई मम्मी पापा पार्टी कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था कभी मम्मी पापा पार्टी करेंगे। अरे ब्लॉग बन रहा है, फोटो नहीं है।